दोस्तों, अगर आप भी पिज्जा, बर्गर या छोले भटूरे खाते वक्त ये सोचते हैं कि बस इससे ज्यादा स्वादिष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो भाई अभी आपने पूरी दुनिया देखी कहाँ है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जिनसे अगर कहा जाए कि आप पिज्जा खाएंगे या फिर सुअर का दिमाग, तो वो आंख बंद करके सुअर के दिमाग को खाएंगे। और ये तो बस एक छोटा सा नमूना है, क्योंकि फ्राई की हुई मकड़ी से लेकर जानवरों के प्राइवेट पार्ट तक लोग ऐसी ऐसी चीजों को खाना पसंद करते हैं कि सुनकर ही आपके गले से निवाला ना उतरे। और अगर आपको हमारी बातों पर रत्ती भर भी शक है तो वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। फ्राइड ब्रेन सैंडविच, इस डिश का नाम सुनकर ही लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि इसमें तले हुए दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, वो भी किसी ऐसे वैसे जानवर का नहीं बल्कि गाय के बछड़े का दिमाग। अमेरिका में मिलने वाले इस डिश में तले हुए दिमाग को ब्रेड के साथ सर्व करते हैं, और अब तो कई सारे रेस्टोरेंट में लोग बछड़े के ब्रेन की जगह सुअर के दिमाग का इस्तेमाल करके इस अजीबोगरीब डिश को तैयार करते हैं, जिसमें भेजा फ्राई के ऊपर 2 ब्रेड लगाकर सॉस लगाई जाती है और लोगों को खिलाया जाता है। इसे खाने वालों का तो पूछिए ही मत, क्योंकि अमेरिका के जिन रेस्टोरेंट्स में इस तरह की फ्राइड ब्रेड सैंडविच मिलती है वहाँ लोग ऐसे लाइन लगाकर खड़े होते हैं जैसे कि लंगर बढ़ रहा हो। फ्राइड टैरेंचुला, दोस्तों जिस टैरेंचुला मकड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल मकड़ी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी बड़ी होती है कि इसे देखकर ही लोग बेहोश हो जाएं। अगर इस मकड़ी को हम और आप जैसे लोग देख लें तो हम तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग निकलेंगे। लेकिन कंबोडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर इन खतरनाक और विशालकाय मकड़ियों को ठीक उसी तरीके से खाया जाता है जिस तरह हम समोसा और जलेबी खाते हैं। कंबोडिया के मार्केट में मकड़ी से बनने वाली ये डिश खुलेआम बिकती है, जिसे वहां बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब खाते हैं। असल में एक वक्त था जब कंबोडिया में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वहां के लोगों ने मकड़ी खानी शुरू कर दी। तब से ये मकड़ी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है, जिसे खाए बिना यहाँ के लोगों को चैन ही नहीं मिलता। ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना वाले सांप से लेकर ऑक्टोपस तक एक से बढ़कर एक उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। लेकिन अब हम चाइना वालों का एक ऐसा कारनामा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। चाइना के लोग ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर नाम की एक डिश खाते हैं जिसे याक के लिंग से तैयार किया जाता है। क्यों, हो गया ना हैरान? पर इसे खाने वाले लोग कहते हैं कि यह बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है और ये यहाँ की एक डेलिकेसी है जिसके बारे में सुनकर आपको चाहे जितना भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन लोग बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों डॉलर खर्च करके इसे चाइना खाने के लिए पहुंचते हैं। बलूट, दोस्तों अंडा खाना भला किसे पसंद नहीं है। बहुत से लोग तो इसे हर रोज बहुत चाव से खाते हैं ताकि इसका प्रोटीन उन्हें मिल सके। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बतख के वो अंडे खाना पसंद है जिसके अंदर बच्चा विकसित हो गया हो। सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन फिलीपींस के लोग बतख के अंडों को बहुत शौक से खाते हैं जिनके अंदर से भ्रूण का जन्म होता है और भ्रूण की हर एक चीज दिखाई देती है, बस वो इतना विकसित नहीं होता कि अंडे से बाहर निकल सके। और इसी टाइम पर बतख के अंडे को ये लोग मिर्च मसाले के साथ ऐसे खाते हैं मानो इससे ज्यादा बेहतरीन चीज उन्होंने कभी खाई ही ना हो। कोपिलोवाक, दोस्तों भारत में चाय पीने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कॉफी पीने का मौका मिल जाए तो वो इसे छोड़ते नहीं है। तभी तो शादियों में कॉफी के स्टॉल के पास लंबी लाइन लगी रहती है। लेकिन जिस कॉफी के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं वो अगर आपको कोई फ्री में भी दे दे तब भी आप उसे नहीं पिएंगे, क्योंकि इस कॉफी को बनाने का प्रोसेस बहुत ही घिनौना है, जिसमें कॉफी उगाने के बाद उससे निकलने वाले फल को सिवेट नाम के जानवर को खिलाया जाता है जो काफी हद तक बिल्ली की तरह नजर आता है। और इसे खाने के बाद जब ये जानवर पॉटी करता है तो उसी पॉटी वाली कॉफी को इकट्ठा करके आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है और फिर इसे साफ करके कॉफी तैयार की जाती है। खासतौर पे ये इंडोनेशिया में बिकती है, जहाँ लोग जानवर की पॉटी वाले इस कॉफी को पीने के लिए दूर दूर से आते हैं और यकीन मानिए लाखों रुपए केवल इस कॉफी के ऊपर ही खर्च कर देते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप इस तरह की कॉफी पीना पसंद करेंगे या फिर हमारी तरह आपको भी चाय सबसे अच्छी लगती है? अपना जवाब कमेंट में देना ना भूलें। सैन नकजी, दोस्तों ऑक्टोपस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 8 पैरों वाला ऑक्टोपस इतना घिनौना दिखता है कि कोई इसे छूना तक ना पसंद करे और कुछ लोग तो इसे देखकर ही मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे भी अतरंगी लोग मौजूद हैं जिनके लिए ऑक्टोपस दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज है। खासतौर पे चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों में लोग इसे जिंदा तक चबा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। लोगों की प्लेट में जिंदा ऑक्टोपस चल रहे होते हैं और वो इन्हें प्लेट से उठा उठा कर खाते हैं। मतलब आप खुद ही देखिए, इस चलते फिरते ऑक्टोपस वाले डिश को देखकर भला कौन उल्टी नहीं करेगा। लेकिन उल्टी तो छोड़िए, चाइना के लोग इसे प्लेट चाट कर खाते हैं। हालांकि कई बार ऑक्टोपस खाने के चक्कर में उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्हें खाते वक्त इंसान ध्यान न दे तो ये चेहरे और गले से चिपक सकते हैं, जिसके कारण चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इन्हें बिना काटे सीधा खाने लगते हैं। इन मैडम को ही देख लीजिए जो पूरे के पूरे ऑक्टोपस को खाने चले थे, लेकिन ऑक्टोपस ने इन्हें ही अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। कासोमार्जो,
दोस्तों चीज का नाम सुनकर ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन कासु मार्जो के बारे में सुनने के बाद शायद कभी आप चीज खाएं ना। कासु मार्जो खासतौर पे एक इटालियन जगह पे बनके तैयार होता है, जिसे बनाने के लिए भेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पहले तो दूध को कई दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि कई तरह के अलग अलग कीड़े मकोड़े दूध पर अपना घर बनाकर इस पर अपने अंडे दे सकें, और फिर किसी अंधेरे कमरे में कुछ महीनों के लिए इसे रख दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से सड़ जाता है। जब इसके चारों तरफ कीड़े के अंडे नजर आने लगते हैं तब इस चीज को तैयार समझा जाता है, जो बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट रहता है और अंदर भर भर के कीड़े मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि इसकी क्वालिटी भी इस बात से परखी जाती है कि अगर अंदर कीड़े जिंदा हैं तो चीज टॉप क्वालिटी का है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीड़े वाले चीज को खाने के लिए लोग हजारों डॉलर यूं ही खर्च कर देते हैं। बर्ड्स नेस्ट सूप। दोस्तों टमाटर से लेकर चिकन तक आपने एक से बढ़कर एक सूप पिया होंगे, लेकिन जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि इस सूप को चिड़िया के घोंसले से बनाया जाता है। असल में होता यह है कि स्विफ्ट नाम के एक बर्ड अपने मुंह के थूक और पंखों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला तैयार करते हैं, और उसी घोंसले को चाइना वाले पहले उबालते हैं और फिर उसका सूप तैयार करते हैं। जिस किसी ने भी इस सूप को पिया है उनका कहना है कि इसका स्वाद बिल्कुल जेली की तरह होता है। अब स्वाद का तो पता नहीं, लेकिन उसका दाम आपको झटका जरूर दे देगा, क्योंकि इस सूप के एक बोल की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा होते हैं, और चाइना में केवल अमीर लोग ही इसे खा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो इस सूप को खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पफर फिश। दोस्तों पफर फिश उन मछलियों में से है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये कितनी प्यारी हैं और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन भाई इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि ये मछली सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीली होते हैं, जिसे खाने के बाद इंसान का डायरेक्ट ऊपर का टिकट कट जाता है। लेकिन कुछ जिद्दी और नासमझ लोग इसके जहर के बारे में जानने के बावजूद इसे खाना पसंद करते हैं। जापान में तो इसे खास तौर पे लोग खाते हैं। हालांकि इस मछली को पकाने के लिए खास शेफ तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अगर इस मछली को पकाने में थोड़ी सी भी गलती हो गई और जहर मछली के अंदर ही रह गया तो जो कोई भी इसे खाएगा उसका मरना तय है। और इस तरह के कई सारे मामले देखने को भी मिले हैं, जहां गलत तरीके से पकाई गई मछली को खाकर लोग मौत के घाट उतर गए। व्हाइट एंड एग सूप। जी हाँ दोस्तों, अब बारी आती है उस डिश की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हम सभी जानते हैं सूप पीना शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, जिससे न केवल भूख बढ़ती है बल्कि हमारा शरीर भी तंदुरुस्त बना रहता है। लेकिन दुनिया के सारे सूप पीने लायक हों ये जरूरी नहीं है। जिस सूप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर तो भाई आपको 4 दिनों तक खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि लाओस में चींटियों के अंडों के मिक्सचर से सूप तैयार किया जाता है, जिसे यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। और अगर सूप को थोड़ा खट्टा करना हो तो चींटियों के बच्चों को भी इसमें मिला दिया जाता है। अब खुद ही सोचिए, जहाँ एक तरफ भारत में लोग चींटियों से दूर भागते हैं और उन्हें भगाने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं, वहीं ये लोग उसे इकट्ठा करने के लिए कई जगह पर मीठी चीजें यूं ही रख देते हैं ताकि चींटियां आए और ये लोग उन्हें अपना भोजन बनाएं। दुनिया भर में खाई जाने वाली इन अतरंगी चीजों के बारे में जानकर एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि मेरा भारत महान। कम से कम यहाँ पर जानवरों के दिमाग और लिंग को नहीं बल्कि लोग आलू और छोला खाना पसंद करते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।